सीएनजी, लोग बहुत ज़्यादा अभी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सीएनजी के जो है लगभग प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं और ईवी की कार्स जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर ईवी के स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो लगभग स्टार्टिंग जो होती है उसकी वो टाटा टिगोर से हो जाती है, उसमें 200-250 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। लेकिन उसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 10-11 लाख रुपए की वो गाड़ी आती है और उसके ऊपर टाटा नेक्सॉन आती है, उसके ऊपर MG ZS EV आती है और स्टिल गोज ऑन। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो उसमें जो है लग्जरी सेगमेंट नहीं आता है। सीएनजी में जो है छोटी कार्स आती हैं, ग्रैंड आइटन नियोज, ये सेलेरियो कंपनी फिटेड सीएनजी की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर से तो आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हो और वहाँ पे आपको जो है आरसी पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। मारुति की ज़्यादातर कार्स में आता है। अभी जो है स्विफ्ट सीएनजी आ चुकी है, कंपनी फिटेड डिज़ायर आ रही थी, वो आती है आपकी hyundai की एक्सेंट, और बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन लग्जरी सेगमेंट उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं पहले सीएनजी के प्रॉज एंड कॉन्स की, फिर बात करेंगे ईवी के प्रॉज एंड कॉन्स की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हमारे पास है सेलेरियो कंपनी फिटेड सीएनजी। तो पहले जान लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर हम फ़ायदों की बात करें कंपनी फिटेड सीएनजी के, तो इतना ज़्यादा हमें मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि जब भी सर्विस होगी तो कंपनी जो है खुद ध्यान दे लेगी कोई पाइप वगैरह लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है। और इसका जो सीएनजी का मेंटेनेंस होता है वो हर 3 साल में एक बार होता है, वो मैंडेटरी होता है करवाना। अगर आपने उसका प्रोसीजर जानना है तो आई बटन में एक लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं कि क्या प्रोसीजर, क्या प्राइजेस वगैरह हैं उसके। और इसके फ़ायदे जो हैं आपको एक और दिखाता हूँ फ़ायदा, कि आपको मतलब बाहर से कुछ छिड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो है आपका फ्यूल मीटर आ जाता है इसी के अंदर। अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा या कहीं पे भी वो लगा देंगे। ये जो होता है बाहर से लगवाने का नुकसान होता है। अब और क्या फ़ायदा है सीएनजी का, कि आपको सीएनजी स्टेशंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे। ईवी स्टेशंस इतने नहीं हैं अभी, बहुत टाइम लगेगा डेवलप में, हो सकता है 2-3 साल भी लग जाए, लेकिन सीएनजी के स्टेशंस जो हैं काफ़ी हो चुके हैं अभी। तो एक और फ़ायदा जो है ये है कि आप उन्हें लेके घूम सकते हो। अब तीसरा फ़ायदा क्या है कि आपको जो है 2 फ्यूल मिल जाते हैं यहाँ पे। एक तो सीएनजी मिल गया, प्लस आपका पेट्रोल भी मिल गया। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो तो आपके पास पेट्रोल भी अवेलेबल है, आप पेट्रोल भी डलवा सकते हो। यहाँ पे जो है आपका पेट्रोल का आ रहा है और यहाँ पे है सीएनजी का। पेट्रोल इस गाड़ी में नहीं है। और आपको बता दूँ, सीएनजी अगर आप चलाते हैं तो पेट्रोल थोड़ा बहुत अपनी गाड़ी पे ज़रूर रखिए, क्योंकि गाड़ी जो है हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट होती है अगर कंपनी फिटेड सीएनजी है तो। क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक वॉल्व होता है, अगर गाड़ी सीएनजी पे ही चलती रहेगी तो वो वॉल्व जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है पहले पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद सीएनजी पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये चीज़ टाटा टिगोर और टाटा टियागो में बहुत अच्छी काम करती है। मैंने वो स्टिल चला के देखी है, और अगर आपका उसका भी रिव्यू देखना है कंपनी फिटेड सीएनजी टाटा टिगोर का, तो उसका भी आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ सीएनजी के फ़ायदे। अब जान लेते हैं इसमें हमें नुकसान क्या मिलता है। देखो, नुकसान सबसे बड़ा मेजर नुकसान जो है वो है ये कि बूट स्पेस तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बूट स्पेस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, कोई बूट स्पेस नहीं है। स्पेयर टायर भी आपको इस तरीके से रखना पड़ता है। और इसके बाद जो नुकसान होता है, नुकसान क्या, वो एक तरीके की मेंटेनेंस है वैसे तो, कि जो मैंने बताया था हर 3 साल में आपको मैंडेटरी एक फिटनेस टेस्ट होता है, वो करवाना पड़ता है। वो भी है एक, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको प्लेट दिखाऊं तो साइड में जो है प्लेट आती है इसकी, यहाँ पे जो है इसकी प्लेट लगी होती है, और यहीं पे जो है सीएनजी यहाँ से फिल करा सकते हैं और पेट्रोल यहाँ से फिल करा सकते हैं। ये प्लेट जो है हर 3 साल में रिन्यू होती है, इस पर डेट वगैरह लिखी होती है। उस वीडियो में सब जो है हमने बात कर रखी है। तो ये तो हो गए सीएनजी के नुकसान। लेकिन ये जो नुकसान है मेरे ख्याल से आप मतलब स्टिल इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि सीएनजी इतना फ्यूल का आपका जो है पैसा बचा देता है, यानी कॉस्ट जो है बहुत कम कर देता है। अब एक और नुकसान क्या है सीएनजी में, कि सीएनजी में जो है लग्जरी सेगमेंट्स की कार नहीं आती हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक में बात करें तो MG ZS EV आती है, काफ़ी लग्जरीनेस उसमें नज़र आती है। टाटा नेक्सॉन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स हैं उसके।
तो इस तरीके की कार्स जो है सीएनजी में नहीं आती। सीएनजी में बात करूं तो मारुति सुजुकी की स्टार्टिंग रेंज आती है, जैसे कि ऑल्टो हो गई, वैगनर, सेलेरियो, और इसके बाद जो है स्विफ्ट आ गई है, अब डिज़ायर आ गई है, टाटा टिगोर आती है, टियागो आती है, hyundai की तरफ जाएँ तो हम ग्रैंड टाइटन नियोस आती है। तो ये कुछ गाड़ियाँ आती है सीएनजी में, ऊपर नहीं आती हैं। और दूसरी बात, अगर आप बाहर से लगवाते हो यानी कि रेट्रोफिट करवाते हो सीएनजी, तो वहाँ पे जो है आपको अभी आरसी में अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ड्राफ्ट आ चुका है। अगर आपको वीडियो देखनी है कि ड्राफ्ट आया है, अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा अभी तक, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। एक और जो है आई बटन में मैं लिंक डाल दूँगा। तो ये तो हो गए कुछ बड़े नुकसान सीएनजी के, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टिल अगर आपको फ्यूल कॉस्ट बचानी है अपनी गाड़ी की, आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत ज़्यादा है, दिन की लगभग 50 से 100 किलोमीटर रनिंग है, तो आप सीएनजी के साथ जा सकते हो। लगभग आप 3 से 4 साल में उतना फ्यूल का पैसा बचा लोगे जितना आप पेट्रोल पे नहीं बचा पाओगे। और थोड़ी सी महंगी जो है वो होती हैं ये कार। अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ, ZXi की टॉप एंड वेरिएंट उसमें आता है, तो वहाँ पे जो है लगभग वो पड़ती है हमें 10 लाख रुपए की ऑन रोड। लेकिन डिज़ायर पे जो है लोग इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन उतना पैसा जो है आप फ्यूल में बचा सकते हो लगभग 2 से 3 साल में। तो वहाँ पे आपका फ्यूल का पैसा जो है बराबर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम ईवी के प्रॉन्स एंड कॉन्स की। ईवी हमारे पास अभी है नहीं स्टिल, लेकिन इसी पे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ईवी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। जैसे इसमें आपने देखा था कि सिलेंडर फिट हो गया तो वहाँ पे जगह भर जाती है, लेकिन उसमें कोई भी सिलेंडर टाइप नहीं होता है। हाँ, अगर वहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि पीछे बैटरी फिट होती है तो थोड़ा सा कम होता है उनकी नॉर्मल कार से। जैसे कि हम होंडा हाइब्रिड की बात करें तो उसमें जो है बैटरी पीछे लगी हुई है, तो नॉर्मल जो होंडा सिटी है पेट्रोल वाली, उससे थोड़ा सा कम बूट स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन स्टिल फार बेटर देन सीएनजी। वो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अगर ईवी की दूसरे फ़ायदे की बात करूं तो उसमें आपको लग्जरी सेगमेंट मिल जाता है। अब लग्जरी सेगमेंट कैसे कि आप टाटा नेक्सॉन देख लो, काफ़ी अच्छी दिखती है। उसके बाद हम MG ZS EV पे जाएँ तो काफ़ी लग्जरीनेस उस गाड़ी में है। hyundai कोना आती है एक 25 लाख रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस है, तो काफ़ी लग्जरी गाड़ी है वो भी। उसके बाद आप ऊपर भी जा सकते हो, अगर आपको पैसा खर्चना है तो आप जा सकते हो कि या EV6 की तरफ। वॉल्वो XC40 रिचार्ज अभी लॉन्च हुई है और काफ़ी मतलब अगर वॉल्वो की बात करूं तो काफ़ी लग्जरीनेस हमें देता है, और उसके प्राइस जो है काफ़ी कंट्रोल में रखे गए हैं, तो इस वजह से जो है उसके यूनिट्स भी काफ़ी जल्दी सोल्ड हुए थे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ईवी का एक ये होता है कि आपको लग्जरी सेगमेंट जा सकते हो। अब अगर नेक्स्ट फ़ायदे की तरफ मूव करें तो वो ईवी का सबसे बड़ा ये होता है कि रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है। अगर हम सीएनजी और ईवी की बात करें तो दोनों की लगभग कॉस्ट जो है वो बराबर होती है, रनिंग कॉस्ट जो है, लेकिन कुछ हर किसी के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ईवी का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको एक ये मिल जाएगा कि उसमें आपको सीएनजी से ज़्यादा रेंज मिल जाती है। सीएनजी में जो है मैक्सिमम आपको 250 से 300 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, क्योंकि सिलेंडर जो है उससे बड़ा नहीं लग सकता। लेकिन ईवी में जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम जो कार था वो 250 किलोमीटर रेंज के साथ आती हैं, और अगर आपको उसमें जाना है, जैसे कि आपको नेक्सॉन में ही बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि उसके बेसिक वेरिएंट की बात करें जो इलेक्ट्रिक आता है वो लेता है लगभग 250 किलोमीटर की रेंज। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे ईवी प्राइम या ईवी मैक्स लेंगे तो हमें 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और ईवी मैक्स में हमें काफ़ी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग वगैरह। अगर हम सीएनजी के साथ जाएंगे, चाहे हम डिज़ायर का टॉप वेरिएंट भी ले लें जो अभी तक सबसे महंगी आती है, उसमें भी हमें उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ईवी का। तो ईवी के थे कुछ ये फ़ायदे। अब ईवी के अगर नुकसान की तरफ बढ़ें तो वो भी उसके बहुत कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको जो है ईवी स्टेशन अभी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे रास्ते में। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको अपनी गाड़ी चार्ज करनी है तो इतने ज़्यादा स्टेशन अवेलेबल नहीं हैं जितने कि सीएनजी के हैं अभी। सीएनजी में बस नुकसान ये है कि उनकी लाइन यानी कि क्यूज़ बहुत लंबी लंबी होती हैं, कभी कभार हर स्टेशन पे नहीं होती, बट ज़्यादातर स्टेशन पे आपको लंबी लाइनें ही मिलेंगी, आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ईवी के नुकसान की बात करें तो आपका पहला नुकसान हो गया कि आप उसे हर कहीं चार्ज नहीं कर सकते। अब दूसरे नुकसान की बात करें ईवी के तो आप उसे एज अ प्राइमरी व्हीकल अभी नहीं रख सकते। क्योंकि देखो, अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो और उसमें चार्जिंग नहीं है आपकी ईवी में, तो आप एकदम उसे उठा के नहीं जा सकते, आपको जो है पहले चार्ज करनी पड़ेगी, और मिनिमम 1 घंटा तो चार्जिंग टाइम उसको देना पड़ेगा कि हाँ वो आपके आने जाने के लिए चार्ज हो जाए।
अब सीएनजी में क्या है, सीएनजी खत्म है आपकी गाड़ी में तो आप पेट्रोल डलवाइए और चलिए, ये एक सबसे बड़ा जो है मेजर डिफरेंस मुझे लगता है। तो इस एज अ प्राइमरी व्हीकल जो है अभी हम ईवी को नहीं रख सकते हैं जब तक कि उसका चार्जिंग टाइम कम ना हो जाए, या फिर जब तक जो है फ्यूज स्टेशन और डेवलप ना हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेशन जहाँ पे हम चार्ज करें, चार्जिंग स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं। अब सबसे बड़ा नुकसान ईवी का क्या है कि लोअर रेंज में वो आपको नहीं मिलती हैं। जिन्हें जो सीएनजी सेगमेंट वाले हैं उन्हें जो अगर वो ईवी लेना चाहें तो उन्हें बहुत जो है हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर बेसिक की भी बात करूं, टिगोर की भी बात करूं, तो वो लगभग 11 से 12 लाख रुपए की आती है। अगर हम उसका सीएनजी वेरिएंट लेंगे तो 8.5-9 लाख रुपए के अंदर आ जाता है। तो ईवी के लिए लगभग आपको 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कोई भी गाड़ी के लिए। स्टिल हमने नेक्सॉन में देखा है, ZS EV में देखा है, उसका अगर पेट्रोल वर्जन देखें तो एक तरीके का एस्टर है, MG एस्टर, वो उसकी प्राइस रेंज की बात करें तो लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और 19 लाख रुपए तक जाती है। यहाँ प्राइस का डिफरेंस आता है लगभग 6 से 7 लाख रुपए का। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है ईवी का वो ये है कि आपको बहुत हायर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो यही कुछ फ़ायदे थे ईवी और आपके सीएनजी के। अगर हम कंक्लूजन पे बात करें कि आपको किसके साथ जाना चाहिए अभी, तो अगर आपकी रनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपके घर में कोई और व्हीकल है तो आप जा सकते हैं ईवी के साथ, ताकि अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, आपको कहीं निकलना पड़ गया एकदम से किसी भी केस में, तो ईवी चार्ज नहीं है तो आप कोई और गाड़ी उठा के जा सकें। और अगर आपके पास ऐसा प्राइमरी व्हीकल नहीं है तो मेरे हिसाब से आप जाइए सीएनजी के साथ। थोड़ा सा लग्जरी चाहिए तो आप, ज़्यादा तो लग्जरी उसमें है नहीं, तो आप Hyundai की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप जो है मारुति सुजुकी डिज़ायर की तरफ जा सकते हैं। डिज़ायर का भी रिव्यू अगर आपने देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में एक लिंक छोड़ रहा हूँ। स्टिल ग्रैंड आई10 नियोस भी एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, लेकिन स्टिल उस लग्जरीनेस को नहीं मैच कर पाएगा जो कि ईवी में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ था कंक्लूजन। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन ड्राइव सेफ।